राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये जब भी भाषण देते हैं तो इनका कंटेंट यानी जो भाषण देते हैं वो खतरनाक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूट्यूब ने कहा है। यूट्यूब ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण को खतरनाक कंटेंट के कैटेगरी में डाल दिया है। नतीजा क्या हुआ? उसकी रीच घट गई, उसका इंप्रेशन घट गया। अब आप समझिए कि देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हर एक पार्टी का नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहा है, भाषण दे रहा है, रैलियां कर रहा है। ऐसे में जो नेशनल मीडिया है, अगर उसमें विपक्ष तो गायब है, आपके उसके कंटेंट आपके बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब पर भी अगर यही खेल शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? कभी आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? सरकार के दबाव में आकर सोशल मीडिया भी विपक्ष के नेताओं के भाषण को अगर खतरनाक कंटेंट की कैटेगरी में डाल देता है तो जाहिर सी बात है उसका वीडियो या उसका विजुअल्स या उसकी रैली के फोटोग्राफ्स या जो रैली में चल रहा है उस कंटेंट को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी बन जाती है खतरनाक कैटेगरी। और ऐसे कैटेगरी वाले कंटेंट को यूट्यूब ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करता है, उसको शेयर नहीं करता है और ना उसकी रीच बढ़ता है, ना उसका इंप्रेशन बढ़ता है। ये खबर अपने आप में बड़ी है कि देश में विपक्ष के नेताओं को, खास करके उन नेताओं को जो मोदी सरकार को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, उनकी खबरों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी गायब करने का एक अभियान चल रहा है। ये खबर बड़ी है। खबर पर डिस्कशन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए कि क्या ये सही है, क्या यूट्यूब को करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है। लेकिन अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। दूसरी खबर ये है कि जो गाजा में एक हॉस्पिटल में बमबारी हुई और उस हॉस्पिटल में 500 लोगों की जान चली गई, उसकी घटना के बाद अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी कि 19 तारीख को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास जी से बातचीत की। ये खबर भी आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने संवेदना प्रकट की है और कहा है कि जो कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। किसके साथ? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ। फिलिस्तीन मतलब मुसलमान नहीं, फिलिस्तीन एक देश है। फिलिस्तीन का मतलब हमास नहीं, फिलिस्तीन का मतलब एक देश जो भारत का पहले से स्टैंड रहा है, जो फिलिस्तीन के साथ में उसकी चिंता जताई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। उन्होंने ट्वीट किया है। खबर आपको दिखेगी नहीं। खबर इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि खबर तो शुरुआत में प्रधानमंत्री ने इजराइल के दुख की घड़ी में साथ देने का वादा किया और देश का मीडिया ने उसको लपक लिया और फिर जिस रास्ते बढ़ गया उस रास्ते से लौट आना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जब भारत का स्टैंड ये सामने आता है कि भारत फिलिस्तीन के साथ उसके सार्वभौमिक सत्ता के साथ जो वहाँ हो रहा है उसमें एक संवेदना जाहिर कर रहा है, भारत अपना पुराना स्टैंड बता रहा है कि हमारा स्टैंड क्या था, यानी कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के साथ है। ये खबर भी आपको नहीं मिलेगी, न इस पर डिस्कशन होगा, क्योंकि अगर ये खबर आएगी तो फिर जो भारतीय मीडिया है जो बहुत आगे बढ़ चुका है, युद्ध की रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पहुंच गए हैं, कहां? इजराइल का साथ देने के लिए, इजराइल का पक्ष बताने के लिए। 2 खबर है। एक खबर तो मैंने आपको ये बताई, दूसरी खबर आपको मैंने बताई कि यूट्यूब जो है
राहुल गांधी के कंटेंट को खतरनाक बता रहा है, और जाहिर सी बात है ये खबर भी नहीं है। तो क्या देश में मीडिया, सोशल मीडिया सभी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होगा, या सरकार इस तरह का उपाय करेगी जिससे कि विरोधी दल के जो नेता हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बोलें, वो देश को नहीं मालूम चले? ये ऐसी खबरें हैं जिसे सबको मालूम होना चाहिए। जनता वोट किसको देती है, क्या बोलते हैं नेता, वो तो बात का पहलू है, लेकिन मीडिया में अगर ये ऐसी महत्वपूर्ण खबरें अगर गायब हो जाए तो आप समझिए कि देश में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि YouTube जो है, राहुल गांधी लगातार अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के वजूद पर सवाल खड़ा करते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है, किसी मीडिया ने खबर छापी क्या? खबर तो नहीं छापी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खबर तो नहीं छपी थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस अखबार का जिक्र किया था उस पर उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था लोग, एक्सरे किया लोगों ने, मीडिया के लोगों ने। मतलब विपक्ष जो बोलेगा वो झूठ ही होगा, सच नहीं हो सकता है, यह स्थापित कर दिया गया है। लेकिन सवाल मीडिया का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल हमारे और आपके अधिकार का है। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आती है इस तरह के निरंकुश फैसले लेने लगे कि आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, कि लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा? सवाल तो बनेगा। और भारत का स्टैंड इजराइल के साथ कैसा है, फिलिस्तीन के साथ कैसा है, आतंकवाद पर क्या है भारत का स्टैंड, इसमें क्लियरिटी नहीं रहेगी। सिर्फ हम इजराइल के गुणगान करेंगे, और इजराइल का इसलिए गुणगान करेंगे क्योंकि सामने वाला देश मुसलमान देश है, तो क्या वोट की राजनीति को लेकर के भारत का मीडिया, खैर उस पर चर्चा करना बेकारी है, लेकिन ये दो खबरें आपको नहीं पता होंगी। खबर तो ये भी नहीं पता होगी आपको कि पिछले दिनों जो ट्रेन पटरी से उतर गई उसके बाद 3-4 घटनाएं और घटी। कहीं मालगाड़ी पटरी से उतर गई, तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन उतर गई। एक जगह पर भारतीय ट्रेन के एक हिस्से में आग लग गई थी, हालांकि जान कोई नहीं गई। लेकिन ये सब खबरें जो हैं ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि बार बार हमारे ट्रेन जो है पटरी से क्यों उतर रहे हैं। इस पर चर्चा नहीं होगी, ये खबर नहीं बताई जाएगी। जो 4 लोगों की जान चली गई थी बिहार में, जो बक्सर में जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसका फॉलोअप क्या हुआ, या उड़ीसा में जो हादसे हुए थे जिसमें 300 से ज़्यादा लोग की जान चली गई थी, उस हादसे में फाइनल रिपोर्ट क्या है, किसी के पास कोई खबर नहीं। पहले जो खबरें हम लोग के पास, आपके पास, या देश के किसी भी हिस्से में अगर आप बैठे हैं, जानकारी चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने के बाद ऐसा लगने लगा है कि खबर तो गायब, खबर गायब। खबर सुनना है तो सुनिए कि प्रधानमंत्री ने आज मेरठ जाने वाली एक ट्रेन का उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाया। उधर रेल मंत्री जो हैं गूगल का कोई फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं जो भारत में निर्मित हुआ है। मतलब रेल मंत्री जो देश के एक मंत्री हैं, रेल के बारे में नहीं बता रहे हैं। सरकार का भी पक्ष आना चाहिए। सरकार के लिए बाकायदा एक एजेंसी होती है, उनका डिपार्टमेंट होता है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होता है। लेकिन बाकी खबरों को कौन बताएगा? सोशल मीडिया पर भी अगर अंकुश लग जाएगी तो फिर देश का क्या होगा? ये 2 खबरें मैंने इसलिए बताई आपको, ये दोनों ही खबर देश के लिए चिंता का विषय है, और देश के लिए ज़रूरी है, समझने की बात है, जानने की बात है कि भारत का स्टैंड इजराइल और फिलिस्तीन के साथ कैसा है। लेकिन अगर आप मीडिया देखेंगे, इंडियन मीडिया देखेंगे, तो आपको सिर्फ इजराइल 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 दिखाई पड़ेगा। आपको देखिए, समझिए इस बात को कि प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है, मतलब कि अपने देश का स्टैंड क्या है, देर से ही सही, लेकिन सामने तो आया, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। और कब बोले? जब अस्पताल में बमबारी हुई,
वहाँ कई लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया भर में उसकी निंदा की गई। भारत ने भी कहा कि ये गलत है। आतंकवाद के खिलाफ तो भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, उसमें जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखा जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको खबर बताई, ये खबर आपको नेशनल मीडिया में नहीं है। इसके क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते हैं तो समझने हमारा वीडियो देखिए। हम गाहे बगाहे ऐसी ही खबरों पर 2-4 लाइन बताते हैं आपको कि खबर क्या है। खबर गायब हो जाने से क्या होगा? लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और चौथा स्तंभ, यह स्तंभ का कोई, इस स्तंभ को कोई ताकत नहीं है। इस पर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा कि मीडिया को सिर्फ चौथा स्तंभ कहा जाता है नहीं चौथा स्तंभ। इसके पास कुछ भी अधिकार नहीं है। जो आपके पास अधिकार है, जो वही अधिकार मीडिया के पास भी है। ऐसा कोई पावर नहीं है मीडिया के पास कि वो आपको वो सबसे अलग दिखे। जो थोड़ी बहुत एक परंपरा चली आई थी कि मीडिया को लोग टच नहीं करते थे, मीडिया पर कोई सवाल नहीं होता था, मीडिया के बताए हुए बातों पर लोग विश्वास करते थे, वो तिलस्म टूट गया है, वो परंपरा खत्म हो गई है। और जो खबरें हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो गायब हो रही है। एक और खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पत्र लिखा है मध्य प्रदेश के वोटरों के लिए, उनकी मन की बात, कि आप सीधे उन्हीं को नेता मानिए मध्य प्रदेश का और वोट दीजिए, उनको जिताइए। मतलब वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ये साफ है, ये साफ है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। लेकिन मीडिया नहीं बताएगा, चर्चा नहीं करेगा, न बात होगी। लेकिन ये खबर है। खबर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जरूर लिखा, लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं लिखा। मन की बात में भी नहीं लिखा, न बताया, न बोला, न दुख जताया। और आज 3 मई से मणिपुर की क्या हालत है, उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है देश में। अभी मैं एक खबर देख रहा था, उस खबर में ये था कि अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ एक सांसद ने, जो मुस्लिम सांसद है, उन्होंने विरोध जताया है, सवाल पूछे। वो खबर अपने यहाँ हेडलाइन बनी हुई है, टीवी चैनल में चल रहा है। लेकिन मणिपुर के लोग की क्या हालत है, या यूट्यूब विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनके कंटेंट को खतरनाक क्यों बता रहा है। और इसके जवाब में कर्नाटक के जो मंत्री हैं, जो खड़गे साहब के पुत्र हैं, प्रियंक खड़गे, उन्होंने बहुत गुस्सा जताया है कि अगर यूट्यूब अगर सुधरा नहीं तो मैं अपने राज्य में जो हम लोग के पास जो पावर है उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब लड़ाई सीधे आर पार चल रही है, जनता गायब है, खबर गायब है। यही बताने के लिए हम आपके पास आए थे। हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए। हम खबर और खबरों के संसार के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग खबर नवीस रहे हुए हैं। हमारे लिए बीजेपी भी उतनी ही महत्वपूर्ण पार्टी है जितनी की कांग्रेस, जितनी की समाजवादी पार्टी, जितनी की मायावती की पार्टी। एक पत्रकार के लिए हर पार्टी इम्पॉर्टेंट है, उसकी हर खबर इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। नमस्कार।